दोस्तों ये कहानी हमीरपुर के सिटी फॉरेस्ट की है, जहां मोनी चिड़िया एक छोटे से घर में रहा करती थी। वो बहुत ईमानदार थी। मोनी चिड़िया हर एक की मदद किया करती थी। एक दिन मोनी चिड़िया को जोर की प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाती है। वो पानी पी रही होती है कि तभी उसकी नज़र एक कीमती हार पर पड़ती है। अरे ये हार तो बहुत कीमती है। ना जाने किस पक्षी का हार नदी के किनारे छूट गया है। अगर कोई बेईमान पक्षी यहाँ पर आएगा और उसे ये हार मिल जाएगा तो वो उठाकर इसे ले जाएगा। क्यों ना मैं ही जंगल के सारे पक्षियों से पूछ लूँ कि ये हार किसका है। जिसका होगा मैं उसे दे दूँगी। फिर मोनी चिड़िया उस हार को लेकर पहलवान पक्षी के पास जाती है और उससे पूछती है, पहलवान भाई, ये हार तुम्हारी पत्नी का तो नहीं है? ये हार मुझे नदी के किनारे मिला है। अरे नहीं मोनी चिड़िया, ये हार मेरी पत्नी का नहीं है। मेरी पत्नी तो पिछले एक सप्ताह से मायके में है। वैसे भी ये हार किसी अमीर पक्षी का लगता है। फिर मोनी चिड़िया उस हार को लेकर काली कौवी के पास जाती है और उससे भी यही पूछती है, काली कौवी, ये हार आपका तो नहीं है? मुझे ये हार नदी के किनारे मिला है। कीमती हार देखकर काली कौवी की नीयत खराब हो जाती है और मोनी चिड़िया से कहती है, अरे ये हार तो मेरा है। मैं सुबह नदी पर पानी पीने गई थी। हो सकता है मेरा हार वहीं गिर गया हो। मैं सुबह से इस हार को ढूंढ रही हूँ। मोनी चिड़िया, ये आपने बहुत अच्छा किया कि ये हार मेरे पास ले आई। अगर तुम किसी और पक्षी के पास ले जाती तो हो सकता है कि उसकी नीयत खराब हो जाती और ये हार वो अपने पास रख लेता। लाओ, ये हार मुझे दे दो। बेचारी भोली भाली मोनी चिड़िया काली कौवी की बातों में आ जाती है और वो हार काली कौवी को देकर वहाँ से चली जाती है। उसके अगले दिन जंगल का राजा गरुड़ महाराज अपने तमाम सैनिकों को बताते हैं कि महारानी का बहुत ही कीमती हार गुम हो गया है। फिर वो सैनिकों को हुक्म देते हैं कि महारानी का हार जल्द से जल्द ढूंढ कर लाएं और अगर ना मिले तो जंगल के सारे पक्षियों के घरों में तलाशी ली जाए। फिर गरुड़ महाराज का सैनिक डम्मू कौवा जंगल में महारानी का हार तलाश करता है, लेकिन उसे वो हार कहीं नहीं मिलता है। तो वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब वह सोचता है, मुझे महारानी का हार जंगल में कहीं नहीं मिला। लगता है जंगल के हर पक्षी के घर में जाकर मुझे तलाशी लेनी पड़ेगी। यही सोचकर डम्मू कौवा सबसे पहले मोनी चिड़िया के घर में जाता है और उसके घर की तलाशी लेने को बोलता है। मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। क्यों? आप हमारे घर की तलाशी क्यों लेना चाहते हैं? महारानी का कीमती हार चोरी हो गया है। वो कहीं नहीं मिल रहा है। इसलिए महाराज ने कहा है कि जंगल के सारे पक्षियों के घरों की तलाशी ली जाए। एक हार तो मुझे कल नदी के किनारे मिला था, लेकिन वो हार काली कौवी अपना बता रही थी, तो मैंने वो हार उसे दे दिया। लगता है वही हार महारानी का है। काली कौवी ने तुमसे झूठ बोलकर वो हार तुमसे ले लिया है। तो मुझे काली कौवी के पास ले चलो। फिर मोनी चिड़िया उस सैनिक को काली कौवी के घर ले जाती है। इधर काली कौवी वो हार पहनने ही जा रही थी कि तभी उसके घर में राजा का सैनिक व मोनी चिड़िया आ जाती है, जिसे देखकर काली कौवी घबरा जाती है। काली कौवी, ये हार महारानी का है। तुमने झूठ बोलकर मोनी चिड़िया से ये हार लिया है। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अरे ये हार मेरा नहीं है। मोनी चिड़िया ही मुझे ज़बरदस्ती रखने को दे गई थी और कह रही थी कि ये हार मैं बाद में ले जाऊंगी। काली कौवी, तुम्हें ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मोनी चिड़िया बेईमान होती तो वो खुद मुझे तुम्हारे पास लेकर नहीं आती। ये कहकर सैनिक काली कौवी से वो हार ले लेता है और महाराज काली कौवी को जेल में बंद करवा देते हैं। फिर सैनिक अपने महाराज को मोनी चिड़िया की ईमानदारी के बारे में बता देता है, जिससे महाराज मोनी चिड़िया को उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे इनाम देते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए।